मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी और पापों को हरने वाली मां नर्मदा का जन्मोत्सव को लेकर नर्मदा के तटों पर धूम मची हुई है। लेकिन मां नर्मदा का जन्म कब और कैसे हुआ था और कब से मां नर्मदा जयंती मनाई जा रही है, इन्हीं जिज्ञासा को शांत करने के लिए खबर मध्य प्रदेश के बढ़वा सहयोगी वाजिद खान ने पंडित प्रीतेश व्यास से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने मां नर्मदा का इतिहास और 8 दिवसीय आयोजन को लेकर क्या कहा, आप भी सुनिए। मौजूद है ओंकारेश्वर के समीप खरगोन जिले के बढ़वा में मां नर्मदा के उत्तर तट पर राधा कृष्ण मंदिर में, जहां पर हम नर्मदा जयंती के संबंध में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रीतेश व्यास जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मां नर्मदा जयंती कब और क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका महत्व। बताएं पंडित जी, नर्मदा जयंती कब मनाई जाती है? नर्मदा सरितां श्रेष्ठा रुद्रदेहाद् विनिसृता तारयेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। जो नर्मदा जयंती का जो प्रश्न किया है, तो नर्मदा जी का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो उद्गम हुआ है, वो रुद्र के देह से हुआ है। स्कंद पुराण में रुद्रदेहाद् विनिस्मृता, रुद्र के देह से उत्पन्न हुआ है। और किस दिन उत्पन्न हुआ है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को हम नर्मदा जयंती मनाते आ रहे हैं। पौराणिक महत्व के अनुसार तो माघ शुक्ल सप्तमी है, और ईस्वी संवत के अनुसार अगर जाने तो इस वर्ष 19 फरवरी 2021 को हम सब भारतवासी और विदेश में जो नर्मदा जी के भक्त लोग हैं, वो नर्मदा जयंती महोत्सव को मनाएंगे। जयंती क्यों मनाई जाती है? भारत में नदियों को पूजने की एक परंपरा है। नदियों को कहें क्या, हम ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम। भारतीयों की एक मान्यता है कि इस संसार में जो भी कुछ है, उसमें सभी में ईश्वर का वास है। वो नदी हो, पर्वत हो, पशु हो, वृक्ष हो, कुछ भी हो। तो नर्मदा जी के लिए पौराणिक महत्वों में शिव जी की पुत्री है, इसलिए हम नर्मदा जी की पूजा कर रहे हैं। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश सहित गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में नर्मदा जीवन रेखा के रूप में स्थापित है। और संपूर्ण भारतवासी नर्मदा जी का जल के रूप में तो लाभ ले ही रहे हैं, अपितु पूर्ण विश्व भी नर्मदा जी के यहाँ एक कहावत है कि नर्मदा जी के कंकर कंकर शंकर है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और अनेक राज्य तो नर्मदा जी का लाभ ले ही रहे हैं। नर्मदा जी के शंकर विदेशों में जाकर संपूर्ण नर्मदा जी का गौरव पूरे विश्व में स्थापित कर रहे हैं। और नर्मदा जयंती इसीलिए हम मनाते आ रहे हैं कि परोपकाराय वहन्ति नद्या, जो नदियां हैं वो परोपकार के लिए वहती है, और जो परोपकार करता है उसकी पूजा करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है। इसलिए हम पूजन पूर्वक नर्मदा के तटों को स्वच्छ रखकर और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से, परोपकारों के माध्यम से नर्मदा जयंती के महोत्सव को मना रहे हैं। ये कौन सा स्थान है? नर्मदा जी के जिस स्थान पर हम चर्चारत है, यह ओमकारेश्वर की सन्निधि में स्थान है। नर्मदा जी का उत्तर तट है, और राधा कृष्ण मंदिर की चरण सन्निधि में हम नर्मदा जी के महत्व को उपस्थापित कर रहे हैं। यहाँ पर ओमकारेश्वर को ग्रंथों में कटी प्रदेश माना गया है, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सन्निहित होने के कारण इस स्थान का अपना एक विशेष महत्व है। साथ ही ओमकारेश्वर जो है वो भूमंडल का भी केंद्र बिंदु है, क्योंकि ओम ही है, और ओम के ऊपर जो बिंदु होता है वो समस्त विश्व का केंद्र है। तो हम यूं कहें कि हम तो मध्य प्रदेश तो है, और मध्य प्रदेश के भी मध्य भाग में अवस्थित है, और मध्य में हम केंद्र बिंदु पर विराजमान हैं यहाँ पर, और नर्मदा जी के चरणों में विराजमान है। इस स्थान का अपना एक पौराणिक महत्व है। नर्मदा जी के उत्तर तट, दक्षिण तट दोनों के पौराणिक महत्व नर्मदा पुराण में बहु मात्रा में पाए जाते हैं। अनेकों तीर्थ नर्मदा जी के
उत्तर तट एवं दक्षिण तट में अवस्थित है। नर्मदा जयंती का क्या महत्व है और इसे मनाते हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? देखिए भैया, नर्मदा जयंती जो है, नर्मदा जी की महिमा को तो ऋषि मुनि गा रहे हैं। नारद शारद ऋषि मुनि गायक, जो नारद शारद ऋषि मुनि है, मृकुंड सून सोन, मृकुंड सून, जितने भी ऋषि है उन्होंने नर्मदा जी की महिमा को गाया है अर्थात उस समय गाया है, लेकिन अगर देखा जाए तो उत्सव किया है, जब भी तो गाया है। उत्सव में क्या होता है, गाया जाता है। तो गाने के माध्यम से ऋषि मुनियों ने नर्मदा जी का उत्सव मनाया है और ये उत्सव अनादिकाल से चलते आ रहा है। लेकिन इस उत्सव को 1991 में प्रथम बार एक दिवस के रूप में मनाया गया था। नर्मदा स्थित नावघाट खेड़ी से नर्मदा जी की पालकी यात्रा निकालकर उत्सव को प्रारंभ किया गया था। पश्चात यहाँ पर एक मेकल सेवा संस्था का गठन हुआ और अभी मेकल सेवा संस्था के द्वारा बहुत बृहत रूप से इस उत्सव को मनाया जा रहा है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जिसकी गूंज उठ रही है। और मेकल सेवा संस्था बहुत अच्छे स्तर पर इस उत्सव को मना रही है, जो धन्यवाद की पात्र है। लेकिन नर्मदा जी के उत्सव के संबंध में कहा जाए तो ऋषि मुनियों के समय से हम सब भारतीय प्राचीन काल से ही नर्मदा जी के उत्सव को मनाते आ रहे हैं। नर्मदा जी का उद्गम कहाँ से हुआ है? नर्मदा जी का उद्गम तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इसमें बहुत भिन्नता है, लेकिन वास्तविक धरातल पर देखा जाए तो अमरकंट को नर्मदा जी का उद्गम स्थल कहा गया है और रत्ना सागर में नर्मदा मैया समा रही है। यहाँ से अमरकंट से लेके रत्ना सागर तक में कई लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं और संपूर्ण भारत की सरिताओं में नर्मदा ही एक ऐसी सरिता है जिसकी परिक्रमा की जाती है। आज तक हमने कहीं ये पौराणिक कथानक में नहीं सुना है कि यमुना नदी की कोई परिक्रमा कर रहा है, गंगा जी की कोई परिक्रमा कर रहा है। और नर्मदा जी की परिक्रमा का बड़ा अपना वैशिष्ट्य है, क्योंकि नर्मदा जी की परिक्रमा मार्कंडेय ऋषि ने प्रथम बार की थी और इसकी भी एक अवधि निश्चित की थी कि 3 वर्ष 3 मास 13 दिन में नर्मदा जी की परिक्रमा की जाए। अभी किलोमीटर से देखा जाए तो 3600 किलोमीटर का मार्ग के द्वारा हम नर्मदा की परिक्रमा कर सकते हैं। नर्मदा जी की परिक्रमा के संबंध में अनेक लोग संपूर्ण भारतवर्ष में बहुत आस्थावान दिख रहे हैं। अभी अभी महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल के अनेक लोग नर्मदा जी की भक्ति में बहुत उत्साह दिखा रहे हैं और पौराणिक महत्व में ये कहा जाता है कि नर्मदा जी के दोनों तटों पर इतने संत लोग पूजन कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी मनुष्य को खड़े रहने का भी स्थान नहीं है। बताया जाता है कि नर्मदा किनारे मठ और आश्रम काफ़ी तादाद में है। नावघाट खेड़ी के नर्मदा तट पर कितने आश्रम और कितने मठ होंगे? नावघाट खेड़ी जो ग्राम की अपन चर्चा करें तो यहाँ पर 50 से अधिक छोटे बड़े सभी प्रकार के आश्रम हैं और नर्मदा जी के तट पर आश्रम बनाने का भी एक विशेष महत्व है। वो महत्व ये है कि भगवान आदि शंकराचार्य ने नर्मदा जी की आराधना की है। रेवा तटे मुक्ति, जो नर्मदा तट पर तप करता है उसकी मुक्ति निश्चित है। रेवा तटे तपम कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, जो मृत्यु है वो जाह्नवी मतलब गंगा के तट पर श्रेष्ठ बताई है, लेकिन जो तप किया जाना चाहिए वो रेवा तट पर अगर तप किया जाता है तो उसको श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कई साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, विप्र, ब्रह्मचारी और अनेक अनेक रूपों में कई शक्तियाँ विद्यमान है जो निरंतर सतत रूप से विश्व कल्याण की कामना से तप कर रही है।
तो ये थे हमारे साथ पंडित प्रीतेश व्यास, जिन्होंने माँ नर्मदा जयंती के महत्व को समझाया और माँ नर्मदा के महत्व को समझाया। पंडित जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने जो खबर मध्य प्रदेश को जो है समय दिया, इसके लिए खबर मध्य प्रदेश आपका आभारी है। आप सभी प्रिय दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी प्रसार वाहिनी अर्थात चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप नर्मदा जी के और आपके चैनल के माध्यम से नर्मदा जी के प्रति लोगों को आस्थावान कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मात श्री नर्मदे हर।